रोजी को लेकर उसके माता पिता उस भयानक और खौफनाक घर को छोड़ के बहुत दूर चले गए। उन्होंने सोचा कि वो भयानक पिशाच सिर्फ उस घर में ही रहेगा या सिर्फ उस घर में ही रोजी को परेशान करेगा। लेकिन रोजी के माता पिता अब तक ये नहीं जान पाए थे कि वो हैवान दरिंदा भयानक सा दिखने वाला पिशाच रोजी से अब तक पूरी तरह जुड़ चुका था। क्योंकि रोजी के माता पिता ने कई घर बदले, लेकिन वो पिशाच हर जगह पहुंच जाता था। एरा और विल्सन ने एक दिन उस पिशाच को देख लिया। वो पिशाच बहुत ही खौफनाक और भयानक दिखता था। वो जानवरों की तरह चलता था और बहुत ही अजीब और विचित्र दिखता था। एरा और विल्सन ने अपनी बच्ची के लिए उस भयानक पिशाच से भीख मांगी कि उसको छोड़ के वो हमेशा के लिए चला जाए। लेकिन आज जो उस पिशाच ने बोला था वो सुनकर एरा और विल्सन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एरा के बार बार जिद करने और गुस्सा करने की वजह से विल्सन ने सिटी से बाहर एक घर ले ही लिया था। एरा एक गांव में पली बड़ी लड़की थी। उसको शहर के शोर शराबे से बहुत परेशानी थी। एरा विल्सन से बार बार शहर के बाहर रहने की जिद करती और इस बात को लेके उन दोनों में तनाव रहता था। विल्सन सिर्फ अपनी बेटी रोज की पढ़ाई की वजह से सिटी से बाहर रहना नहीं चाहता था, लेकिन घर में बार बार झगड़े और तनाव की वजह से विल्सन ने सिटी से बाहर एक घर ले ही लिया। एरा, विल्सन और उनकी छोटी बेटी आज ही उस घर में शिफ्ट हुए थे। विल्सन बहुत खुश था क्योंकि विल्सन को ये इतना बड़ा घर काफी कम कीमत में मिल गया था। अब विल्सन से उसकी पत्नी का ना कोई झगड़ा होता और ना ही उनके बीच कोई तनाव रहता था। वो तीनों बहुत ही खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशी उनके साथ ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। उन तीनों को ये अंदाजा भी नहीं था कि उन तीनों के साथ क्या अनहोनी होने वाली है। उस घर में एक अजीब सा कमरा था। वो कमरा जैसे जीता जागता हो। वो अपने मर्जी से खुलता था और अपनी मर्जी से ही बंद हो जाता। जब वो कमरा नहीं खुलना चाहता तो उस कमरे की चाबी भी उस दरवाजे को नहीं खोल पाती। एक दिन की बात है कि रोजी की उस दिन स्कूल से छुट्टी थी। विल्सन ऑफिस गया हुआ था और एरा घर में काम कर रही थी। रोजी बाहर हॉल में खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक ही कहीं गायब हो गई। जब काफी टाइम तक एरा ने रोजी की आवाज नहीं सुनी तो एक बार वो हॉल में चेक करने आई। एरा ने देखा कि हॉल पूरा खाली है, वहाँ रोजी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तो एरा ने सोचा कि हो सकता है रोजी बाहर चली गई हो खेलने के लिए। लेकिन एरा ने अपनी दिल की तसल्ली के लिए बाहर जाके देखा, लेकिन रोजी वहाँ पे भी नहीं थी। एरा ने अब रोजी को आवाज देना शुरू कर दिया, लेकिन जवाब में रोजी की कोई आवाज नहीं आ रही थी। इस बात से एरा बहुत परेशान होने लगी। एरा रोजी को नीचे के हर कमरों में और बाहर हर जगह ढूंढ लिया था, लेकिन वो नहीं मिली। फिर रोजी ऊपर के फ्लोर पे गई। एरा ने ऊपर के हर कमरे और घर के हर कोने को छान डाला, लेकिन रोजी का कोई लता पता नहीं था। एरा इस बात से बहुत ज्यादा बेचैन और रुहासी हो गई। वो भागते हुए बाहर गई। फिर एरा ने सोचा कि हो सकता है रोजी बाहर के किसी उनके पड़ोसी के यहाँ खेल रही हो। लेकिन एरा ये भी जानती थी कि वहाँ के बने घर एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे थे और रोजी वहाँ तक अकेले नहीं जा सकती थी। लेकिन एरा ने दिल की तसल्ली के लिए वहाँ के घरों पे जाके पूछताछ की, लेकिन उन घरों पे भी एरा को मायूसी और ना का ही सामना करना पड़ा। एरा को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी को कहाँ ढूंढे। वो रोने लगी। एरा अपने घर की ओर जाते जाते अपने मोबाइल से विल्सन को कॉल किया। विल्सन ने जब एरा को रोते हुए सुना तो वो परेशान हो गया। विल्सन ने एरा से 2-3 बार उसके रोने की वजह पूछी, लेकिन एरा रोए जा रही थी। लेकिन विल्सन समझ चुका था कि परेशानी कोई बड़ी है, इसलिए एरा सिर्फ रोए जा रही है। तभी विल्सन ने प्यार से एरा से पूछा, उसको तसल्ली देते हुए कि क्या बात है, बोलो। और फिर एरा ने रोते रोते बताया कि रोजी कहीं मिल नहीं रही है।
मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया है, घर में, बाहर, यहाँ आगे के पड़ोस वाले घरों में, लेकिन रोजी का कोई पता नहीं चल रहा है। विल्सन भी इस बात से काफी हैरान हो गया और उसने एरा से बोला कि देखो ना, वहीं बाहर कहीं खेल रही होगी। लेकिन एरा ने फिर से रोते हुए बोला कि मैंने हर जगह ढूंढ लिया है, लेकिन रोजी का कोई पता नहीं। विल्सन रोजी से बहुत प्यार करता था। इस बात को सुन के उसकी सांसें चढ़ गई, वो बहुत परेशान हो गया। विल्सन भागता हुआ अपने ऑफिस की पार्किंग में गया, अपनी गाड़ी वहां से लेके घर के लिए तुरंत ही निकल गया। विल्सन भी इस बात से बहुत परेशान था, वो भी रुहासा हो गया था। विल्सन अपने ऑफिस की बिल्डिंग से निकलते ही चारों तरफ देखने लगा। वो चारों तरफ देखते हुए ही गाड़ी चला रहा था कि कोई उसकी बेटी को पकड़ के शहर ना ले आया हो। विल्सन घर तक पहुंचने के रास्तों को छान डाला था, लेकिन रोजी का कोई पता नहीं चला। वो रास्ते में कहीं नहीं दिखी। विल्सन घर पे पहुंचा और भागते हुए जाके घर का दरवाजा खोला। फिर विल्सन ने देखा कि एरा सोफे पे बैठ के बस रोई जा रही है। सबसे पहले विल्सन ने जाके अपनी पत्नी को तसल्ली दी और उसको चुप कराया। जब विल्सन एरा को चुप करा ही रहा था तो उसकी नजर घर के एक दरवाजे पे गई। वो उसी कमरे का दरवाजा था जो अपनी मर्जी से खुलता और अपनी मर्जी से ही बंद होता था। विल्सन भागता हुआ उस कमरे के पास गया। विल्सन जब उस कमरे की ओर जा ही रहा था तो एरा से पूछा कि क्या तुमने इस कमरे में देखा? तो एरा ने बताया कि इस कमरे का दरवाजा खुल नहीं रहा है। विल्सन भी जाके उस कमरे के हैंडल को बार बार घुमा रहा था, लेकिन उस कमरे का दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर विल्सन भागता हुआ ऊपर के फ्लोर पे गया, वहां से उस कमरे की चाबी लेके आया। उस दरवाजे के लॉक में लगाने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। विल्सन जब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उसको अचानक से धीमी धीमी उस कमरे के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। विल्सन वो आवाज सुनने के लिए उस कमरे के दरवाजे पे अपने कान को रख दिया। विल्सन के कानों में कुछ धीमी धीमी आवाजें ही आ रही थी, लेकिन उससे साफ कुछ हो नहीं पा रहा था कि ये किस चीज की आवाज है। विल्सन उन आवाजों को समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एरा ने बोला कि विल्सन क्या हुआ? तुम दरवाजे से कान लगा के क्या कर रहे हो? तो विल्सन ने एरा से बताया कि इस कमरे से कुछ आवाजें आ रही हैं। तभी एरा ने विल्सन से गुस्से में बोला कि हमारी बेटी रोजी का कुछ पता नहीं चल रहा है और तुमको किसी आवाज की पड़ी हुई है। विल्सन अब उस कमरे से हटके एरा की ओर आने लगा। एरा को उसने बोला कि चलो हम फिर से बाहर ढूंढ के आते हैं। विल्सन और एरा ने उस कॉलोनी का चप्पा चप्पा छान डाला, लेकिन रोजी का कोई पता नहीं चला। विल्सन और एरा ने हर घर पे पूछताछ की, लेकिन उनको वहां मायूसी ही हासिल हुई। विल्सन और एरा रोजी को चारों तरफ ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते अब रात हो चुकी थी, तो विल्सन ने गाड़ी को शहर की ओर मोड़ दिया। तो एरा ने विल्सन से पूछा कि हम शहर की ओर कहाँ जा रहे हैं? तो विल्सन ने एरा से बोला कि हम पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे हैं। उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी की रिपोर्ट लिखाई और फिर वो दोनों घर वापस चले गए। विल्सन और एरा जब घर पहुंचे थे तो घड़ी में अब तक रात के 11 बज चुके थे। एरा के आंसू तो अब तक नहीं रुके थे और अब ना चाहते हुए भी विल्सन की हिम्मत भी टूटने लगी थी। वो दोनों घर में जाके एक काउच पे बैठ गए और एरा विल्सन के कंधे पे सर रख के रोई जा रही थी। विल्सन एरा और रोजी की वजह से बहुत परेशान और दुखी था और बार बार यही सोच रहा था कि मेरी प्यारी बच्ची रोजी आखिर कहाँ चली गई। तभी अचानक एक कमरे के खुलने की आवाज आई। तभी विल्सन ने देखा कि ये वही कमरा था जो अपनी मर्जी से खुलता और अपनी मर्जी से ही बंद होता था। और विल्सन ने जो देखा वो देखकर उसकी सांसें थम गई, आंखें फटी रह गई। विल्सन ने देखा कि उस कमरे से रोजी बाहर आ रही थी। रोजी को देख के विल्सन ने रोजी का नाम पुकारा और ये सुनकर रोजी ने विल्सन के कंधे से अपना सर उठाया और उस दिशा में देखने लगी जहां रोजी खड़े होके मुस्कुरा रही थी।
एरा रोजी को देख के भागते हुए गई, उसको अपने गले से लगा लिया और एरा के पीछे पीछे विल्सन भी भाग के रोजी को अपने गले से लगा लिया। रोजी को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गए थे। विल्सन ने रोजी से पूछा कि बेटा तुम इस कमरे में सुबह से क्या कर रही थी? तो रोजी ने विल्सन से बोला कि मेरा एक दोस्त नीचे रहता है, मैं रोज उसके साथ खेलती हूँ, वो मुझे ढेर सारे खिलौने देता है और चॉकलेट्स भी। इस बात से विल्सन को एक झटका लगा कि आखिर इस कमरे में कौन रहता है, ये कमरा तो जल्दी खुलता भी नहीं है, तो यहाँ आखिर कौन रहता होगा। विल्सन उठ के उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ ही रहा था, तभी अचानक उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। विल्सन जाके उस कमरे के हैंडल को बार बार घुमा रहा था, उसके लॉक में चाबी लगा के बार बार कोशिशें कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा फिर से नहीं खुल रहा था। और तभी विल्सन ने महसूस किया कि अंदर से किसी की अजीब सी हंसने की आवाजें आ रही थी। तभी रोजी ने विल्सन से बोला कि डैड वो दरवाजा कोई नहीं खोल सकता मेरे सिवा। तो विल्सन ने रोजी से बोला कि बेटा आओ ये दरवाजा खोलो, मुझे देखना है, तुम्हारे दोस्त से मुझे भी मिलना है। तभी रोजी ने जो जवाब दिया वो सुनकर एरा और विल्सन एकदम दंग और परेशान रह गए। रोजी ने बोला कि मेरे उस दोस्त ने बोला है कि जब घर में कोई ना रहे तब ये दरवाजा खोलना। आखिर उस कमरे में कौन था जो कभी बाहर नहीं आता? और विल्सन ने जिसकी अजीब सी हंसने की आवाज सुनी थी वो किसी इंसान की तो लग ही नहीं रही थी।